तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। 11वें दिन भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पुंछ सेक्टर में खारी, करमारा और मेंढर इलाकों में फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पुंछ में एलओसी के पास एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन। खारी, करमारा, मेंढर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, पुंछ में एलओसी के पास एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार 11वां दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, किन किन सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है? देखिए रेणु, बिल्कुल आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अगर इसका देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुसपैठ करवाने की जो कोशिशें हैं उनको अंजाम देना चाहता है। उसी के चलते जो है वो पाकिस्तान ने लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन जो है वो करता आ रहा है। अगर देखा जाए तो देर रात को वहां पर पुंछ राजौरी के जो इलाके हैं, सुंदरवानी के इलाके हैं, उन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का जो उल्लंघन है वो वहां पर किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो पाकिस्तान जो घुसपैठ करवाने की जो कोशिशें हैं उसको अंजाम देना चाहता है। अगर पुंछ राजौरी की बात की जाए तो पीर पंजाल के जो जंगल है के इलाके हैं वो पुंछ राजौरी के यहाँ पर पड़ते हैं। और इन इलाकों में जहाँ पर जो घुसपैठ करवाने की जो कोशिशें हैं उसको अंजाम देने में कोशिशों में लगा हुआ, परंतु भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जो जवाब है वो पाकिस्तान को वहां पर दिया। और भारी मात्रा में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान गोलीबारी में नुकसान भी ज्यादा हुआ है। जी बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से आप नुकसान की बात कर रहे हैं, किन किन जगहों पर ज्यादा नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है? देखिए वहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जितनी भी चौकियां उनको काफी ज्यादा जो नुकसान है वो भारतीय जवानों ने वहां पर किया है। अगर कहा जाए तो वो क्योंकि जो पीर पंजाल के जंगल के इलाके हैं, इन जंगल के इलाकों में घुसपैठ करवा के भारतीय जवान भारत की सीमा में जो घुसपैठियां उनको भेजने की कोशिश में लगा हुआ है, परंतु भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जो जवाब है वो पाकिस्तान को वहां पर दिया। अगर कहा जाए तो अखनूर से लेकर जितने भी बाकी इलाके हैं, लगातार जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो लगातार वहां पर चल रही है। परंतु अगर कहा जाए तो 11वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जहां पर किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि राजेंद्र लगातार 11वां दिन है सीज फायर के उल्लंघन का। पाकिस्तान की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुक रही? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से पूरे दुनिया में जो है वो उसको अपनी बदनामी जो है वो झेलनी पड़ रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हरकतें, जिस तरीके से भारत ने प्रतिबंध जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया, तो पाकिस्तान में खौफ और डर और जो का माहौल जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है उसका डर जो है वो उसका माहौल जो है वो पाकिस्तान में साफ तौर पे दिख रहा है। और घबराहट के चलते वो पाकिस्तान जो है लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन करेगी। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में जो आतंकी जो है वो भारत की सीमा में जहाँ पर भेज सके, मतलब तो उसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो भारत सेना जहाँ पर दे रही है। लगातार पेट्रोलिंग पार्टी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रही है। और अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में डर का माहौल के चलते इस तरह की हरकतें वहां से करता आ रहा है। जी राजेंद्र, बाकी के जो सेक्टर्स है, जिन जिन सेक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर, और क्या वहाँ पर आम नागरिकों की जान को भी खतरा है? देखिए जिस जगह के ऊपर रात को जहाँ पर फायरिंग हुई है तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ये जंगल के इलाके हैं। इन जंगल के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके वहां पर जो घुसपैठ करवाने की जो कोशिशें हैं वो अंजाम दी गई हैं। फिलहाल वहां पर रिहायशी इलाके वहां पर नहीं है, जिसके चलते किसी भी जानमाल का जो नुकसान की खबर जो है वो वहां से नहीं आ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का माहौल जहां पर बना हुआ है उसको डाइवर्ट करवाने की जो कोशिशें हैं और जहाँ घुसपैठ करवाने की जो कोशिश है वो नाकाम कोशिशें वहां पर पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है। परंतु भारत की तरफ से मुंहतोड़ जो जवाब है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को इसका भारी नुकसान भी वहां पर झेलना पड़ रहा है। जी राजेंद्र, क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से भी आपने बात की है, उन्होंने भी युद्ध की एक तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। बंकरों की सफाई की गई है अपनी सुरक्षा के लिए। जब इस तरह की गोलीबारी होती है, स्थानीय नागरिक इस तरह के जो एहतियात है वो बरतते हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर कहा जाए तो 22 तारीख को पाकिस्तान के
जो आतंकी हमला जो है वो वहां पर हुआ था। उसके बाद 26 जो लोग थे वो मारे गए थे। परंतु अगर कहा जाए तो पूरे देश में जो गुस्सा जो है वो पाकिस्तान और आतंकवादी के खिलाफ वो जब वहां पर फूक फूक के वहां पर पड़ रहा है, और जो जितने भी सीमावर्ती गांव के लोग हैं जिन्होंने जो जिस तरीके का माहौल सीमा पर बना हुआ है वो उन्होंने जो बंकरों की सफाई जो है वो वहां पर कर दिया। और कहा जाए तो उनका यही कहना कि भारत की सरकार के साथ वहां पर है, उनको भी कहीं ना कहीं हथियार मिले तो वो भी पाकिस्तान के साथ जो मुंह तोड़ जवाब है वो भी वहां पर देना चाहते हैं। परंतु अगर कहा जाए तो जिस तरीके से प्रतिबंध जो पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं उससे भी जो पाकिस्तान में बौखलाहट जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। परंतु अगर कहा जाए जितने भी सीमावर्ती गांव के लोग हैं वो भी भारत सरकार के साथ वहां पर कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, और उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब जो है वो मिलना चाहिए। जी चलिए राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े थे। पुंछ में एलओसी के पास सीज फायर उल्लंघन, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है।